बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। तो हम डेफिनेशन करते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग के टेंशन की फोर्स क्या होती है। फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग के अंदर या रस्सी के अंदर फोर्स प्रोड्यूस होती है, एक्ट करती है, तो उसको हम कहते हैं वो टेंशन की फोर्स है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ऐसा यूनिट इज़ न्यूटन। अब हमने टेंशन और एक्सेलरेशन की इक्वेशंस फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम डोरी से मुंसलिक अजसाम में एक्सेलरेशन और डोरी में टेंशन मालूम करेंगे। और जब वो दोनों अजसाम अमूदन हरकत करते हैं, मतलब दोनों वर्टिकल मोशन करते हैं। फ़र्ज़ करें दो अजसाम ए और बी का मैस बिल तरतीब m1 और m2 है, जबकि मैस m1 जो है मैस m2 से बड़ा है। ये दोनों अजसाम बेलचक डोरी के सिरों से मुंसलिक हैं, जिसमें टेंशन टी की तब्दीली से उसकी लंबाई में तब्दीली नहीं आती। डोरी एक बेफ्रिक्शन पुल्ली के ऊपर से गुजरी हुई है और जिस्म ए भारी होने की वजह से एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे की जानिब हरकत करेगा। उसी वक्त जिस्म बी उसी एक्सेलरेशन ए से, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ऊपर की जानिब हरकत करेगा। क्योंकि पुली बेफ्रिक्शन डोरी से मुंसलिक है, इसलिए डोरी में टेंशन हर जगह यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी रहेगी। अब क्योंकि जिस्म ए नीचे की तरफ हरकत करता है, इसलिए हम कहते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस थी, टेंशन की अपवर्ड थी और वेट की डाउनवर्ड। नीचे आ रहा है तो वेट की फोर्स बड़ी हुई, तो हम नेट फोर्स निकालने के लिए बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे। तो नेट फोर्स ऑन बॉडी ए इज इक्वल टू m1g माइनस टी। इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ इस इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। तो ये हमारी वन इक्वेशन थी। अब इक्वेशन टू जो कि f इज इक्वल टू ma। अब क्योंकि ये बॉडी ए के लिए है तो m1a लिख देंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेंगे। लेफ़्ट साइड दोनों की इक्वल है तो राइट इक्वल होगी। तो m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। ये हमारे पास बॉडी ए के ऊपर नेट फोर्स की इक्वेशन हो गई। इसके बाद बॉडी बी के ऊपर नेट फोर्स फाइंड करते हैं। तो नेट फोर्स जो बॉडी बी के ऊपर है वो इस तरह है कि ये वेट अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ टेंशन की फोर्स ज़्यादा है, वेट की फोर्स कम है। तो टेंशन में से वेट की फोर्स को माइनस करेंगे, तो F इज इक्वल टू टी माइनस m2g। इसके बाद बिल्कुल सेम दोबारा से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ कंपेयर कर देंगे। अब क्योंकि बॉडी बी के लिए है तो F इज इक्वल टू m2a होगा। ये इक्वेशन 4 है, तो हम इसको कंपेयर कर देते हैं इक्वेशन 3 के साथ। तो लेफ़्ट साइड इक्वल है तो राइट इक्वल होंगी। तो हम लिखेंगे m2a इज इक्वल टू टी माइनस m2g। ये बॉडी बी के लिए इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है। इसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं, एक्सेलरेशन की इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो बॉडी ए की इक्वेशन और बॉडी बी की इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। अब जो एक इक्वेशन थी उसकी लेफ़्ट साइड ऐड होगी इक्वेशन बी की लेफ़्ट साइड के साथ, तो इक्वेशन बन जाएगी m1a प्लस m2a, और इक्वेशन ए की राइट साइड ऐड होगी इक्वेशन बी की राइट साइड में। तो ये इक्वेशन बनेगी m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g। मतलब इक्वेशन ए और बी की लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में ऐड की और राइट साइड राइट में ऐड की। इसके बाद अगर हम लेफ़्ट साइड में देखें तो m1a प्लस m2a में a कॉमन है, तो a कॉमन लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी a इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, अगर हम राइट साइड में देखें तो माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों में फिर g कॉमन है, तो g कॉमन लेंगे तो इक्वेशन बनेगी m1 माइनस m2 इंटू g। तो ये टोटली इक्वेशन बन गई है a इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू g इंटू m1 माइनस m2। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो एक्सेलरेशन के साथ जो वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर देंगे। जैसे कि m1 प्लस m2 को डिवाइड करने से इक्वेशन बन जाएगी a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। तो ये हमारे पास है एक्सेलरेशन की इक्वेशन।
टेंशन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए उन्हीं इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर जो ए दिया हमने और इक्वेशन बी, इनको हम डिवाइड कर देंगे। एक्सेलरेशन के लिए ऐड किया था, टेंशन की इक्वेशन के लिए डिवाइड कर देंगे। दोबारा से वहीं लेफ्ट साइड लेफ्ट पे डिवाइड और राइट साइड राइट पे डिवाइड करेंगे। तो जो इक्वेशन ए है उसको हमने लिख लिया m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, और डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे डिवाइड कर देंगे इक्वेशन बी को। m2a डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू m1g माइनस टी, के नीचे डिवाइड कर देंगे t माइनस m2g। मतलब इक्वेशन ए की लेफ़्ट पे इक्वेशन बी की लेफ़्ट डिवाइड कर दी, इक्वेशन ए की राइट पे इक्वेशन बी की राइट साइड को डिवाइड कर दिया। इसके बाद एक्सेलरेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी m1 ओवर m2 इज इक्वल टू m1g माइनस टी ओवर t माइनस m2g। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 मल्टीप्लाई होगा t माइनस m2g से इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई होगा m1g माइनस टी से। तो जब m1 को मल्टीप्लाई करेंगे m1t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई होगा तो m1 m2g माइनस m2t की वैल्यू आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में हमने थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है कि जो राइट साइड पे है माइनस m2t, इसको हम लेफ़्ट पे लेके आएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, और जो लेफ़्ट साइड पे m1 m2g है इसको राइट पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। मतलब t वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे लेके आए हैं और m जो g वाली है उनको एक साइड पे लेके आए हैं। अब जो लेफ़्ट पे हमारे पास बची है m1t प्लस m2t, तो इसमें t कॉमन ले लेंगे इज इक्वल टू m1 m2g प्लस m1 m2g है। तो इनकी बेस सेम है, कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। मींस जैसे हम लिखते हैं a प्लस a इज इक्वल टू 2a, तो ये सेम बेस है तो कोएफिशिएंट इसका ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2m1 m2g। t की इक्वेशन फाइंड करने के लिए t के साथ जो वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो t इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू g। तो ये हमारे पास टेंशन की इक्वेशन है।